मैं तुझसे नहीं डरती। तू नागिन है तो होगी। तुझसे बड़े बड़े राक्षस मेरे सामने आए हैं, मारा है उन्हें मैंने। और जहां तक की रही बात दिया की, तो हाँ, आई थी मेरे पास कंप्लेन लिखवाने, सबूत भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिखाया, किसी तक पहुंचने भी नहीं दिया। क्या कर लेगी तू मेरा? मैं पुलिस ऑफिसर रिद्धि शर्मा एक नागिन के सामने खड़ी हूँ, एक नागिन जो मुझे मारने आई है, और मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। नागिन है ना तू? तू भी असुर? हाँ, हूं मैं असुर, जिसे तू ढूंढ रही है। गलती मत कर देना। गौर से देख मुझे, हूं मैं असुर। असुर मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कहीं कुछ तो गलत हो रहा है? महक दीदी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? चौंक गई कि एक पुलिस वाली असुर कैसे हो सकती है? असुर का कोई चेहरा नहीं होता, वो अपना रूप बदलते रहते हैं, जैसे तुम अपना रूप बदलती रहती हो। मैंने भी अपना असली चेहरा छुपा के रखा था। सबको लगा था कि मैं औरतों की मदद करती हूँ, उनके लिए जान छिड़कती हूँ। पर ओ माय गॉड, किसी ने सही कहा, एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो देख लो, आज एक दुश्मन तुम्हारे सामने भी खड़ी। और पता है, जब पुलिस मुझे यहाँ ढूंढने आएगी तो यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज में देखेगी कि तुम मुझ पर वार कर रही हो और मैंने सेल्फ डिफेंस में तुम पर गोली चला दी। मुझे मारने आई हो ना? और जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तब मैं जिंदा होंगी और तुम मर चुकी होगी। मैं ही नहीं, असुर और भी बहुत हैं। एक तो तुम्हारे सामने खड़ा है। तू ऐसे साधारण चेहरे के साथ क्यों खड़ी है? आ, अपने असली चेहरे में आ नागिन, अपना असली रूप दिखा सबको। दुनिया को देखने दे कि तेरा असली रूप क्या है। या तो मुझे मार या खुद मर, दोनों ही सूरतों में बर्बादी तो तेरी ही है। बर्बादी मेरी होगी या तेरी, इसका फैसला करेंगे मेरे देव, मेरे महादेव। खामोश! फैसला मैं करूंगी, चाहे इंसानी रूप में हो या नागिन रूप में। तेरी मौत मेरे हाथ में ही लिखी है नागिन, क्योंकि मेरा निशाना तुझ पर है। अगर मैंने अपना रूप बदला तो सबको मेरी असलियत पता चल जाएगी। माफ करना प्रथा, आज शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं। दीदी, मुझे आभास हो रहा है दीदी किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे बुला रही है, मुझे जाना है, पर कैसे जाऊं? यहाँ होली की परिक्रमा। प्रथा, क्या हो गया? परिक्रमा पूरी करो ना। चलो, ये प्रथा कहाँ खोई हुई है? ये जादूगर में आ गया। डैड, क्या ये मारेगी मुझे। ये चोट तो नहीं लगी ना? उठो। डैड, वो उर्वशी आंटी है। डैड, कम ऑन प्लीज। कम। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
शेष नागिन हो या ना हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, खुद को देख, कितनी कमजोर, कितनी बेबस लग रही है तू। मेरे बंदूक से एक गोली निकलेगी और तू खत्म। मैं भी देखती हूं कौन बचाता है तुझे। आ गई मैं, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। तुझ जैसे असुरों के लिए तो आई हूं मैं, नीलगिरी के पहाड़ों के पीछे से, जमीन के नीचे से। अपने शिव जी की शक्ति लेकर। जय भोलेनाथ। बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी ना कि तुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है तुझे, मैं बताती हूँ। ये नागिन है, ये शेष नागिन। तेरा अंत आ गया है, तेरी मौत आ गई है। तुम वही हो ना जिसे हम ढूंढ रहे थे? और तुम यहां पर यही पता लगाने आई हो ना कि बाकी के असुर कौन है, ताकि तुम उन्हें खत्म कर सको। तुम दोनों शेष नागिन, इसके पीछे क्या राज है? शेष नागिन तो तुम्हें बनना था ना, तो फिर तुम, कोई तो राज है ना? रिद्धि को हमारी कहानी कैसे पता? कोई फर्क नहीं पड़ता। शेष नागिन चाहे तुम हो या तुम, मौत तो दोनों की लिखी है। यहां जितने भी कैमरास हैं उसमें तुम दोनों की असली रूप सामने आ चुके हैं, इसलिए तुम दोनों का बचना तो इम्पॉसिबल है। और उसमें यह भी होगा कि तुम दोनों मुझ पर अटैक करने आए और मैंने सेफ्टी में तुम दोनों को गोली मार दी। हम शिव वरदानियों को मारना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें बचाने तुम्हारे शिव आएंगे? शिव आए ना आए, उनकी शक्ति हमारे साथ ही है। हमारा एक जहरीला रस तुम्हारी जान ले लेगा। हाँ, तुम्हारा जहर मुझे जरूर मार सकता है नागिन, लेकिन इससे पहले तेरा जहर मुझ पर पहुंचे, इस बंदूक की गोली तुम तक पहुंच जाएगी और तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमारा असली चेहरा दुनिया के सामने आता है तो आ जाए, पर आज इस धरती से एक असुर का बोझ तो कम हो ही जाएगा, और वो हो तुम। नहीं, इस धरती से जाओगी तुम दोनों की दोनों, और मुझे मिलेगा मेडल। मेडल मिलेगा क्योंकि मैंने 2 जहरीली नागिनों को खत्म किया। और एक और मेडल, रक्षक, दुनिया की रक्षक। तुझे तो मैं कैसी औरत है तू? देश की सिपाही है, देश की रक्षक है, और तू ही देश को निगल रही है। अरे तुझे तो औरतों की रक्षा करनी है, और तूने उनकी बदहाली कर दी है।
आज होलिका दहन है। होलिका को भी बहुत गुमान था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि आग उसे कभी नहीं जलाएगी, इसलिए प्रहलाद जैसे भक्त को वो गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। उसने अपने वरदान को बुराई के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए उसका वरदान उसका अभिशाप बन गया और उस आग में प्रहलाद बच गया और होलिका जल के भस्म हो गई। आज तेरा अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। आज और एक होलिका दहन होगा, आज और एक होलिका जलेगी, एक असुर जलेगा, सूर्य। आज फिर बुराई पे अच्छाई की विजय होगी। जय भोलेनाथ। इससे पहले कि कोई और तूफान आ जाए, ऋषभ, होलिका दहन शुरू करते हैं। जी माँ। लेकिन प्रथा कहाँ है? हाँ ऋषभ, प्रथा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं कॉल करता। हाँ। अब फोन लग नहीं रहा। ये लड़की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। अब कहाँ गायब हो गई है? परजाई जी, मुझे नहीं लगता इस लड़की को ये सारी रस्मों में कोई इंटरेस्ट है। अब छड्डो ना उसे, हम क्यों अपना त्योहार उसके पीछे खराब करें। अपना ऋषभ है ना, वो अग्नि दे देगा होलिका में। हाँ ऋषभ, तुम शुरू करो। ये प्रथा ऐसे होलिका दहन के बीच में कहाँ चली गई? परिक्रमा करते हुए भी उसका ध्यान कहीं और ही था। लो प्रथा, हो गया होलिका दहन। शादी की पहली होली मुबारक। ये तो सांप के रेंगने का निशान है, पर यहाँ तो प्रथा खड़ी थी।